धन्यवाद 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 सभी लोगों का। मैं ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से और ई-बायोटोरियम की ओर से आप सभी को इस हमारे जूम मीटिंग में सबको निमंत्रित करता हूं। सबका आभारी हूं। आप सुबह सुबह में इस मीटिंग में बैठते हो तो सबका मैं आभारी हूं। आज हम थोड़ी बेसिक भी बात करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि सर हम बिजनेस में तो आ गए, पर वो बिजनेस में आने के बाद हमको करना क्या है, तो उसी के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे कि हम बिजनेस में आए तो हमको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं और कहीं लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्ट कैसे समझाए और मैं कैसे समझाता हूँ। मैं मेरा तरीका आज शेयर करूंगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको ये प्रोडक्ट शेयर करनी है। प्रोडक्ट कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में हमारी खत्म हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, सागर सर को भी सुना है। आज ये नॉलेज आता क्यों है, कैसे आता है, ये प्रोडक्ट के बारे में हमको क्यों बार बार ये जानकारी लेनी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारा सागर सर का जो वीडियो है उनको बार बार सुनोगे और वो सागर सर की जो छवि है, उनका जो वो प्रोडक्ट का वीडियो है वो दिमाग में उतार दो। 10 बार देखो दिन में, ऐसा 4-5 दिन करोगे तो ये प्रोडक्ट का जो अपने को नॉलेज कम है वो इसमें से हमको बहुत सीखने को मिलता है। मैं जब भी बैठता हूँ तो प्रोडक्ट सर जब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट ध्यान से वो दिमाग में उतारता जाता हूँ। तो आज हम उसी पे ही बात करेंगे थोड़ी। तो पहले तो मैं कैसे समझाता हूँ, क्योंकि कई अन्योन के घर में भी हम जाते हैं या तो अनजाने व्यक्ति को मिलते हैं या तो कहीं कॉल पे जाते हैं। तो पहले तो मैं उनको वही पूछता हूँ, बातें करता हूँ। बात करने के बाद मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं आ जाता हूँ। हम ज्यादातर गलतियां वही करते हैं, हम जाते हैं और प्रोडक्ट पट 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 बताने स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको ये नहीं करना है। पहले जाकर बैठ के बात करनी है, फिर माहौल के बारे में बात करना है। जैसा दिन होता है ऐसा माहौल होता है और ऐसा माहौल के बीच में हमको इस माहौल में ही बात करना है। तो एक मैं कल का मैं शेयरिंग करूंगा, प्रोडक्ट का नॉलेज भी उसमें आ जाएगा और मेरा शेयरिंग भी हो जाएगा। कल मैं जब मीटिंग से आ रहा था तो एक जन का फोन आया, बोले कि सर मेरे को अर्जेंट आपका काम है। तो मैंने बताया क्या काम है। तो बोले कि एक बंदा हमारे यहाँ आया है, उनको थोड़ा प्रोडक्ट समझना है। उनका फोन आया था तो फोन पे मैंने बात बताई। वो बोले प्रोडक्ट उनको थोड़ा समझा दो। मैंने ऐसा तो थोड़ा बहुत समझा दिया है, पर आप उनको हैंडल कर लो और आपसे वो बात करना चाहता है। मैंने बोला ठीक है बहन। ऐसे एक्चुअली मेरे को 3 बजे शादी में जाना था और मीटिंग में ही पे मेरा 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 बज गया था। वहां से आया घर 6 सवा 6 हो गया और मेरे को जल्दी पहुंचना था क्योंकि 8 बजे तो मीटिंग भी खत्म, अपने शादी भी खत्म होने वाली थी। फिर भी मैं गया क्योंकि जो जुनून था। और हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि शादी है तो उनको बोल देते हैं कि भाई अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हम कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट खो देते हैं। अगर मैंने वो किया होता तो मेरे को पता चलता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। पर वो गलतियां मैंने देख ली और ऐसा था नहीं मन में कि कौन बंदा मेरे को मिलने वाला है।
तो भी मैंने उसको बताया कि मैं शादी में जाने वाला हूँ, फिर भी आपको 10 मिनट के लिए भी मैं मिलता चला जाऊंगा। और मैं जाने का बोला तो उसको मैंने ऐसा बोला कि भाई आप रोड पे थोड़ा आ जाना, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो गाड़ी में बैठ के थोड़ी बात कर लेंगे। आपको खाली 10 मिनट मिलना है, बाद में आप जब बोलोगे तब मैं 1 घंटा आपको दे सकता हूँ। पर हुआ ऐसा, वो बंदा बोला कि नहीं तुम घर पे ही आ जाओ। वो एक्चुअली आया था सूरत से। मेरे को पता नहीं था वो सूरत में क्या करता है, लेकिन वो सूरत में बड़े डायमंड फैक्ट्री का मालिक था और 3 पार्टनर्स होके काम कर रहे थे। तो उनकी मम्मी को लेके आए थे, कैंसर में उनको प्रॉब्लम था, तो दिखाने यहाँ पर आए थे। तो बात हुई एक बहन से और मेरी मुलाकात करवाई। जब मैं वहां गया उसके घर, तो हम फैमिली के साथ में ही शादी में निकले थे, तो फैमिली के साथ में ही हम गए थे। वहां पर जाके बैठा और मिला। फिर मैंने एक ही सवाल किया, आप क्या करते हो? बोले मेरे डायमंड की फैक्ट्री है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर उससे मैंने बोला कि आज अभी ये तीसरा लहर भी आने वाला है मार्केट में। अलग सब लोगों को डर पैदा हो गया है, जब ये आएगा लॉकडाउन आएगा, ये सब डर पैदा हो गया था। तो मैंने उसी के बारे में भी बताया कि वहां पर आप जो फैक्ट्री चला रहे हो, तो वहां पर भी आज बहुत सारे केसेस होंगे शायद। तो यहाँ पर घर घर बीमारी है और घर घर बेकारी भी है। आपने पहले राउंड में तो आपने देख लिया था। तो अभी आपने क्या सोचा कि ये अगर लहर आ गया तो हम क्या करेंगे? तो वो बंदे ने बताया सही बात है आपकी, कि अगर ये सब आ गया तो हम वापस से क्या करेंगे। मैंने बोला सब लोग इस उलझन में पड़े हैं कि हम क्या करेंगे, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान ने हमको एक और मौका दिया है, तो हम मौके की तलाश, हमको यहाँ पर और एक मौका मिल जाता है लोगों को सही करने का, लोगों की हेल्थ सुधारने का और लोगों के काम आने का। किसी के जीवन में हम काम आ गए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर मैंने बताया कि आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर भी आज बात करता हूँ। और प्रोडक्ट के बारे में मैं अपने टाइम नहीं बिगाड़ते हुए मैं प्रोडक्ट के बारे में डायरेक्ट बात करता हूँ। तो बोले ओके सर, आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे दीजिए मेरे को। फिर मैंने बताया कि हमारा शरीर है वो कैसे चलता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा शरीर को क्या क्या चाहिए। आज हमको ये पता नहीं होता है। हम ये दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए, क्यों, क्या करने के लिए आए, हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीवन का पता ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ। तो पहले तो वो हमको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्टअप किया कि प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। तो हमारा एक मैग्नेटिक थेरापी पे हम काम करते हैं। वो मैग्नेट हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, हमारी बॉडी को कैसे काम आता है, उसी के बारे में मैं 10 मिनट बात करूंगा। फिर वो बंदा रेडी होकर बैठा और मैंने स्टार्ट किया कि हमारा बॉडी, हमारी बॉडी में कोई स्प्रिंग नहीं है, फिर भी हमारा बॉडी एकदम सीधा खड़ा रह सकता है। हमारी बॉडी को बैलेंस की जरूरत है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमको बैलेंस हमारा होना जरूरी है। तो बैलेंस हमारा कौन रखता है, हमारी बॉडी को ये बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो हमारी बॉडी को जो चाहिए वो है 5 तत्व है। और वो 5 तत्व कौन से है? तो 5 तत्वों में एक हमारा आता है हवा, दूसरा आता है पानी, तीसरा आता है खुराक, चौथा आता है अग्नि और पांचवा आता है पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी चलती है। अगर समझो उसमें एक तत्व हमको कल से मिलना बंद हो जाएगा, 4 तत्व मिल रहे हैं पर एक तत्व बंद हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा जीवन चलेगा? बोले सर नहीं चलेगा। कल से हवा बंद हो जाए, या तो पानी बंद हो जाए, या तो खाना बंद हो जाए,
या तो सनरेज बंद हो जाए, या तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो बंद हो जाए, तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? बोले सर नहीं चल सकता है। तो मैंने बताया कि वो 5 तत्व हमारे जीवन में काम आता है। हमारे जीवन में हमारी बॉडी को चलाने के लिए और हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए ये 5 तत्वों पे हम काम करते हैं, ये बॉडी हमारी पे काम करती है। तो ये पांचों 5 तत्व का अभी भी हम देखें तो उनका बैलेंस है या नहीं है? तो बोले सर नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं है, किसने बिगाड़ा? तो वो बैलेंस हमने ही बिगाड़ा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं रहता है। आज मैंने फिर बारी बारी वो 5 तत्वों पे एग्जाम्पल देते हुए बात किया, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो रियलाइज कराना है और रियल बताना है उनको। आज के जमाने में क्या चल रहा है वो भी हमको वहां पर शेयर करना है, और पिछले जन्म जमाने में क्या था वो भी हमको बताना है। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए मैंने बताया कि आज हमको क्या हवा शुद्ध मिल रही है? तो बोले नहीं। मैंने बोला यहाँ पर हम बैठे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं, और हमारा ऑक्सीजन यहाँ गले से भी वापस आता है। तो हमारा ऑक्सीजन गले से वापस आता है, हमको चाहिए क्या? तो हमको जो ऑक्सीजन है वो नाभि तक हमारा जाना चाहिए, पर आज वो नाभि तक हमारा ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन में पॉल्यूशन के हिसाब से हमारा बॉडी में ये तकलीफ होता है, और प्रॉपर हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हमारी बॉडी में वर्क नहीं करता है। कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। और हमारा बॉडी वो जो बना है सेल से बना है, और सेल का खुराक है ऑक्सीजन। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी का जो सेल है वो डैमेज होगा, और बॉडी का सेल अगर डैमेज हुआ तो मांसपेशी भी हमारी डैमेज रहेगी, और वो डैमेज रहेगी तो हमारा ऑर्गन्स जो 78 ऑर्गन्स है वो भी डैमेज है होगा। अगर वो डैमेज रहेगा तो हमारी बॉडी पर डैमेज रहेगी। तो इनको अगर सही रखना है, हमारे ऑर्गन्स को सही रखना है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है, तो हमारी मांसपेशी भी मजबूत होनी चाहिए। अगर मांसपेशी मजबूत कैसे रहेगी? तो बोले हमारे सेल और टिश्यू जो है वो मजबूत होंगे तो हमारा बॉडी मजबूत होंगी। तो यहाँ पर हमारा सेल और टिश्यू, उनको मजबूत रखने के लिए हमको उनको खुराक तो देना ही पड़ेगा, और वो खुराक है हमारा ऑक्सीजन। आज फिर मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि कोरोना जब आया था तो आपने भी कोरोना महसूस किया, हमने भी कोरोना महसूस किया। एक्चुअली हुआ क्या? तो वो कोरोना में ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की कमियां हुई थी, और बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन नहीं मिलने के हिसाब से यहाँ से दुनिया से विदा ले ली। तो बोले बात सही है। फिर दूसरा मैंने बताया, हम पानी पी रहे हैं, पानी भी एसिडिक वाटर हम पी रहे हैं। तो एसिडिक वाटर पी रहे हैं, उससे होता क्या है? आज ज्यादातर देखो तो लेडीज हो और बच्चे में कोई व्यसन नहीं होता, फिर भी वो उनको कैंसर क्यों आता है? फिर मैंने उस पे एग्जाम्पल दिया, जैसे उसने बताया था कि मेरी मम्मी को कैंसर हुआ है। तो मैंने बताया कि तुम्हारी मम्मी को क्या वो कुछ उनका क्या बोलते हैं कि उसको व्यसन था क्या? वो तम्बाकू बीड़िया वो सब पीते थे क्या? बोले नहीं। तो मैंने बोला कैंसर क्यों आया? तो कैंसर, हम एसिडिक वाटर पीते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। उसमें अगर हम पानी डालेंगे, सही पानी डालेंगे, तो हमारी बॉडी अच्छी भी हो सकती है, और पानी के कारण हम बीमार भी होते हैं, और पानी के कारण हम सही भी हो सकते हैं। ये दोनों होता है। पानी के हिसाब से कौन सा रोग होता है? तो पानी के हिसाब से मेरे को पता है कि जो हमारे स्किन का प्रॉब्लम्स होता है वो पानी के हिसाब से होते हैं। उसमें
खरजवा भी होता है, दादर भी होता है, खुजली भी आती है। ये सब रोग जो स्किन के हैं वो पानी से होता है। तो हमारा पानी भी प्योर होना चाहिए। पर आज हमको ये पानी एसिडिक वाटर मिल रहा है। पहले के लोग आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले लोग कुएं में से पानी खींच के लाते थे, तो उनमें वो सोच जो सारा तत्व पृथ्वी का है वो पानी में मिल के हमको मिलता था। पर आज अगर वही पानी हमारे घर तक आता है तो लोहे के नल में से आता है, और लोहे के नल में से आता है तो होता क्या है कि जो मैग्नेट अंदर, जब मैग्नेटिक पानी होता है उसमें से वो मैग्नेट वो लोहा खींच लेता है। तो हमारा पानी भी प्योर हमको नहीं मिल रहा है। तो बंदे ने बताया बात तो तुम्हारी सही है। फिर मैंने तीसरे टॉपिक पे बात किया, हम खुराक जो खाते हैं पेस्टिसाइड खुराक खाते हैं, हम केमिकल युक्त खुराक खाते हैं, जंक फूड वाला खुराक खाते हैं। पहले के लोग के घर में फ्रिज नहीं था। आज से 50-100 साल पहले किसी के घर में फ्रिज नहीं था, और फ्रिज नहीं होने के कारण भी होता क्या था, अगर वो कुछ सब्जी या तो कुछ भी लाते थे तो वो 1 वीक या तो 10 दिन वो चलता था। और आज तो आज हमारे घर में दोस्तों सभी के घरों में फ्रिज है। हम फ्रिज रखते हैं, और फ्रिज रखने के बाद भी हम जो सब्जी लाते हैं वो एक दिन या दूसरे दिन हम उनको यूज करना चाहते हैं, तो लेडीज लोगों को ज्यादा पता है कि उस सब्जी में क्या होता है। अगर दूसरे दिन हम यूज करना चाहेंगे तो वाकई में उसमें हमको छांटना पड़ेगा, और खराब खराब सब्जी है वो अलग सा करना पड़ेगा क्योंकि वो बिगड़ चुकी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो केमिकल युक्त हमारा जो खुराक होता है उसकी वजह से होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमको मार्केट में जब जाते हैं तो कि सर हम तो अनाज हम हमारे खेत से ही पकाते हैं, और हम उसमें कोई केमिकल या तो रासायनिक खातर नहीं डालते हैं। पर हम नहीं डालते हैं, पर अगल बगल वाला भी खेती अगर करता है तो वो तो खुद के खेत में कुछ न कुछ तो डालता होगा। तो उसी की वजह से हमारी जमीन है वो बंजर हो चुकी है। हमारी जमीन को जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम हमारा खुराक जो पकाते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो आज का खुराक है उसी के कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या तो ब्लड ज्यादा होना या तो ब्लॉकेज आना, ये सब हो जाता है। और बहुत सारे लोग रात को सोते हैं और सुबह में उठ नहीं पाते। तो ऐसा भी हमने बहुत महसूस किया है, बहुत हमने लोगों के मुंह से सुना भी है। फिर चौथा तत्व हमारा जो आता है वो है सनरेज, यानी कि अग्नि, यानी सूर्य। सूर्य का 6 से 8 बजे का किरण हमको लेना चाहिए। पर आज हम क्या करते हैं, तो आज हमारी लाइफस्टाइल कुछ अलग है। उसके हिसाब से हमको विटामिन डी, विटामिन बी 12 की उणप जो होती है वो ज्यादातर लेडीज में होती है। और लेडीज को ज्यादातर पैरों का दर्द, हाथों का दर्द, स्नायु का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये सब ज्यादा लेडीज में होता है। क्योंकि लेडीज 6 से सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक वो लेडीज घर से ही बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो हमारी सेवा में लगी होती है। उसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती है, और उसके लिए ये विटामिन डी की और बी 12 की उणप घर घर में होती है। और उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और दिया, जब पहले जब लोगों की डिलीवरी होती थी तो घर पे डिलीवरी होती थी। पर आज तो बोले आज ऐसा होता है कि डिलीवरी होती है लेकिन अस्पताल में होती है, और उसमें भी ऑपरेशन करके ही डिलीवरी होती है। तो ऐसा क्यों? तो उसी के बारे में मैंने थोड़ा बताया कि पहले हमारा जब जन्म हुआ तो हमारी माताएं हमको सुबह में 6 बजे वो झूले में लेके धूप में बिठाया करती थी। 6 बजे से धूप दिलाया करती थी, और हमको वो एनर्जी मिलती थी और हमारी बॉडी हेल्दी रहती थी। पर आज ज्यादातर लोगों का जन्म होता है वो कांच की पेटी में होता है। और पहले
जब पहला महीना लोगों का चलता था तभी से कोई दवाई नहीं दी जाती थी, पर आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जैसे ही लेडीज को महीना स्टार्ट होता है तभी से वो अस्पताल में जाके नाम लिखवाती है, कार्ड निकलवाती है और दवा की ट्रीटमेंट उनकी चालू हो जाती है। तो 9 महीना दवा लेने के बाद भी उनका सीजरिंग आता है, होम डिलीवरी नहीं होती। होम डिलीवरी तो छोड़ो, हॉस्पिटल में भी उनकी डिलीवरी नहीं होती है, उनको सीजरिंग करके ही डिलीवरी करानी पड़ती है। और उसके बाद वो बच्चे को कांच की पेटी में हाई इंफ्रारेड का किरण दिया जाता है और वो किरण के वो हिसाब से बालक का जो भी एक्टिव है, उनके ऑर्गन डीएक्टिवेट है, एक्टिव होता है और लंबी आयुष्य वो जी सकता है। तो हमको ये भी चाहिए। उसके बाद में पांचवा तत्व जो पृथ्वी का था वो मैंने उनको बताया कि आज पृथ्वी मैग्नेटिक वाली है, पहले भी थी आज भी है। पर पहले के लोग गांव में रहते थे, कच्चे मकान थे, मिट्टी वाले मकान थे, लकड़े के मकान थे, तब कोई लोहा नहीं था, अगल बगल में आसपास में कहीं पर लोहा नहीं था। तो हमारी बॉडी को वो नेचर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी को मिलती थी। पर आज तो आज हम जहां पर दोस्तों बैठे हैं, मैं जिस घर में बैठा हूँ उस पे छत भी लोहे की, फ्लोरिंग भी लोहे का, बीम पिलर भी लोहे का, अगल बगल में कहीं पर भी हम जाते हैं तो लोहे के संपर्क में ही हम रहते हैं। हम जो व्हीकल चलाते हैं, हम जो गाड़ी रखते हैं वो भी लोहे की होती है। हमारा दिन ही शुरू होता है लोहे से और रात जब पड़ती है तो रात को भी हम लोहे से ही वो जुड़े रहते हैं। और कई लोग तो रात को भी सोते हैं तो लोहे के बेड होते हैं। तो ये सब था। तो उसके हिसाब से हमको जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी को 100% मिलनी चाहिए, वो आज कहीं ना कहीं कम मात्रा में मिलती है। उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो जो पंपिंग करने का ही काम करता है, क्योंकि भगवान ने ये हार्ट को एक ही काम बताया है कि तेरे को भाई पंपिंग ही करना है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ही करना है। उनका कोई दूसरा कारण है नहीं, दूसरा कोई उसका काम नहीं है। हमारे हाथ अलग अलग काम कर लेते हैं, पग हमारे है वो भी अलग अलग काम कर लेते हैं, हमारी जबान भी अलग अलग बोल सकती है, हम सांसें भी लेते हैं अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, हमारा मुंह है अलग अलग तरीके से खा सकता है। तो ये सब काम हमारी बॉडी में सब ऑर्गन से वो अलग अलग काम करते रहते हैं। हमारा हार्ट ऐसा है जो पंपिंग का काम करता है। फिर मैंने बताया कि हमको अगर पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम पानी का पंप लगाते हैं और वो सर्कुलेट पानी करता है और दूसरी जगह पे ले जाता है। तो उनको एक इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी देनी पड़ती है और भगवान ने हमको ये सिस्टम बना के दिया है। उसमें कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं दिया कि जहां हमको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, पर वो फ्रिक्वेंसी हमको ऐसे ही कुदरत ने हमको बना के दिया है जो पृथ्वी से हमको डायरेक्ट हमारी बॉडी को मिलती है। पर ज्यादातर हमने वो वहां से हम कुछ और दुनिया में चले गए। हमको फैसिलिटी सबको चाहिए और हम चाहते हैं कि अगर जितनी हमको फैसिलिटी, जितनी हमको सगवड़ मिलती है, उसकी हमारे उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में अगवड़ता होती है। फिर मैंने एक एग्जांपल और बताया कि जब कोरोना आया था, कोरोना आपने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया, लोगों ने भी महसूस किया। पर उस टाइम पे हम मास्क पहन के फिर घूमते थे, एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, हमने हमारी घर में ही सेफ्टी कर ली थी। फिर भी हुआ क्या, तो हमारे घर में फिर भी कोरोना कहीं ना कहीं से आया। और ये सब हम जो मिडिल क्लास या तो अमीर लोग, सभी के घरों में कोरोना आया। मैंने उसको बताया कि आज मेरे को एक ऐसा किस्सा बनाओ, एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जो मजदूर के लड़के को कोरोना आया।
तो आज तक ऐसा एग्जाम्पल मैंने नहीं देखा है, क्योंकि हम मार्केट में घूमते हैं। कोरोना में भी मैं घूमा था, तो हमारे पीछे भी, हम जहाँ रहते हैं उसके आधे किलोमीटर के बाद झोपड़पट्टी भी है, वहां पर वो सब्जी वाले रहते हैं। वो सब्जी लेके हर रोज हमारे घर के पास से निकलते थे। कोरोना के समय एक बंदे को भी कोरोना नहीं आया था, और हमको क्यों आया? तो हम वो फैसिलिटियां ले रहे, और हम कुदरत से अलग हो गए, और वो आज भी वो कुदरत के साथ में जुड़े हैं। मजदूर के लोग आज भी कुदरत के साथ में रहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में नंगे पांव घूमते रहते हैं। तो ये सब जरूरी है, पर हम हमारी फैसिलिटी क्या करते हैं? अगर हमारा बच्चा अगर बाहर निकलता है, तो हम पहले ही उनको बोलते हैं कि बेटा तू मिट्टी में मत जाना, तेरे कपड़े गंदे होंगे। हमको इसके कपड़े की पड़ी है, पर उसके जीवन में क्या तकलीफ आने वाली है उसका हमको अंदाजा भी नहीं है। और हम बताते हैं कि मोबाइल हमारा एक बॉम्ब जैसा काम करता है, उनके रेडिएशन बहुत हमको लग रहा है, हम जानते भी है, पर आज तक हमने उसके ऊपर हमने उनको रोकने का कोशिश नहीं किया है, क्योंकि हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। हमको पता है मोबाइल ही आज हमारी फैसिलिटी बन गई है, उसके बिना चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही मोबाइल पे चलता है। पर उसके सामने हमारा प्रोटेक्शन तो होना चाहिए, पर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते। हम लोग इमरजेंसी में मानने वाले लोग हैं, इम्पोर्टेंट हम नहीं मानते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, जब इमरजेंसी आती है तो कहीं ना कहीं हम पैसा अरेंज करके भी उनको पूरा करते हैं, पर जब हम बताते हैं तब उनको ये रिएक्ट नहीं होता है। तो वो बंदे को ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में जो बात कर रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि ऐसे अपने जो एग्जाम्पल के तौर पे उनसे बात करेंगे तो वाकई में उनके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, बात तो वो सही है, जो बता रहे हैं वो सही सही बता रहे हैं। फिर मैंने उनको एक एग्जाम्पल और दिया कि अगर हम चाय बनाते हैं, तो चाय के अंदर हमको पता है कि क्या क्या डालना चाहिए, पर अगर समझो हमने वो चाय में 25% अगर चीनी मिलाई, तो क्या वो हमारी जो चाय है वो मीठी हो पाएगी? तो बोले नहीं। तो मैंने बोला उसमें क्या डालना पड़ेगा? तो बोले उसमें चीनी ही डालनी पड़ेगी। मैंने बोला अगर काजू बादाम का क्रश करके हम उसका भुक्का भी डालते हैं, तो क्या वो मीठी हो पाएगी? बोले नहीं सर। मैंने बोला अगर चाय का मसाला भी अंदर डालेंगे तो क्या मीठी हो पाएगी? बोले नहीं, उसमें तो चीनी ही डालनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मैंने बताया कि हमारे जीवन में जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की उणप है, हमको जो मैग्नेटिक कुदरत के साथ में हम वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि आज वो पॉसिबल नहीं है कि हम लाइट पंखे के बिना या तो बिजली के बिना रहे, मकान कच्चे मिट्टी का मकान में चले जाए, या तो कोई जमीन के ऊपर रहना चालू करे। वो आज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे चाय में चीनी डालनी पड़ती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को जो फ्रीक्वेंसी, मैग्नेट फ्रीक्वेंसी है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारे हार्ट को चलाने के लिए वो चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन के कंटेंट के अंदर आयरन करके प्रोटीन है हमारा। वो आयरन वो करता क्या है, वो मैग्नेट को लेके खींचता है। एक पुल एंड पुश टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी में है, तो ये खींचता है और दूसरा उनको छोड़ता है, धक्का देता है। इस तरीके से हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मिलता है। तो हमको ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, पर अभी वो कम मात्रा में हमको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और उसके कारण साइंस ऐसा कहता है और डॉक्टर भी ऐसे बोलते हैं कि 99% जो भी हमारी बॉडी में डिसीज होते हैं, वो डिस्टर्ब ब्लड सर्कुलेशन और डिस्टर्ब ऑक्सीजन की वजह से होते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, वो कोई रोग के लिए मैं नहीं आपको सजेशन कर रहा हूँ। आपकी मम्मी जी को कैंसर है,
तो उसके लिए मैं सजेशन नहीं करता हूँ। ये हमारी बॉडी को जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, वो सपोर्टिंग सिस्टम का काम करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। ना तो मैं कोई रोग के बारे में तुमको बता रहा हूँ कि इससे ये रोग मिट जाएगा, इससे ये रोग मिट जाएगा और 5 दिन में मिटेगा, 15 दिन में मिटेगा, महीने में मिटेगा। वो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये जरूर बता सकता हूँ कि जो साइंस ने बोला है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, उसकी वजह से सभी डिसीज हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन भी हमारा इम्प्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। और ऐसे कई सारे केसेस के अंदर लोगों ने मेरे को बताया कि सर, जो प्रोडक्ट मैं ले गया था उससे मेरी मम्मी को ये रिजल्ट मिला है, मेरे पापा को ये रिजल्ट मिला है, मेरे को ये रिजल्ट मिला है। तो लोग हमको बताते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये रोग में भी काम करता है, ये रोग में भी काम करता है। यानी हमारा प्रोडक्ट 260 से लेके ज्यादा डिसीज में हमारा प्रोडक्ट वर्क करता है। फिर मैंने उनको बोला कि आज अगर हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की उणप जो चल रही है, अगर मैं मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का पावर मैं आपको अगर देता हूं तो क्या एनर्जी आती है, वो हम देखेंगे एक डेमो के साथ में। ऐसा करके मैंने उसके घर का ही पानी मंगाया और वो प्लास्टिक के ढक्कन में मंगा के मैंने एक मैग्नेट रखा और हमारा जो डेमो हम करते हैं वो डेमो मैंने बताया। तो वाकई में वो खुश हो गया, बोले 100% मेरे को ये डेमो से फायदा हुआ। फिर वो बंदे ने मेरे को वो डेमो देख के फिर मैंने मोबाइल वाला डेमो भी बताया कि मोबाइल हमको रेडिएशन कैसे पहुंचाता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, वो डेमो भी बताया। फिर मैंने बोला अगर मैंने एक मैग्नेट का पावर बताया और पानी की बूंद मैंने 2 हाथों पे एक एक बूंद लगाया, अगर ये लगाने से इतनी एनर्जी आती है तो क्या वाकई में चाहते हो तुम कि ये पानी बाहर से लगाने से इतनी एनर्जी आती है तो हम उनको पिया करें, हम हर रोज पानी पिए तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? बोले सर बहुत जबरदस्त रहेगी। मैंने बोला एक मैग्नेट का पावर ये है, तो हमारा जो वाटर एनर्जी पेड़ आता है उसमें ऐसे 30 मैग्नेट लगे हैं और वो 30 मैग्नेट का पावर का पानी हम पीते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होगी? तो बोले सर जोरदार हमारी बॉडी को मिलेगा। फिर वो मोबाइल का जब मैंने बताया तब मेरा बेल्ट निकाल के उनके हाथ पे मैंने बांधा था। फिर मैंने बोला कि मोबाइल अगर बंद नहीं कर सकते हो तो मोबाइल यूज करना है तो ये बेल्ट जरूरी है। बोले सर ये बेल्ट हमारे को हर दिन हर सेकंड हमारे साथ में होना चाहिए। ऐसा मेरे को आपने बताया तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये बेल्ट हमारा काम का है और पानी का बेल्ट जो आपने बताया वो भी हमारे काम का है। मैंने बोला हमारी बॉडी रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग सिस्टम से रिपेयर हो जाती है और वो रिपेयरिंग का काम करती है। तो जब हम सोते हैं तो ये 30 मैग्नेट वाला बेल्ट मैंने हाथ पे लगाया तो इतनी एनर्जी आती है। तो रात को हम जब सोते हैं तो ये हमारा जो मेट्रस है, पिलो है, अगर उस पे हम सोएंगे जिसमें 90 मैग्नेट लगे हैं और पिलो में 20 मैग्नेट लगे हैं, उस पे हम सोएंगे तो हमारी बॉडी क्या कैसा महसूस करेगी? बोले सर बहुत जबरदस्त महसूस होगा और हमारी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, एनर्जी पावर हमारा कम नहीं होगा। अगर एवर एनर्जी हमारा कम नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई बाहर का वायरस अंदर आ नहीं सकता। तो वो बंदे ने बताया कि सर मैं मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला बोलिए क्या रिक्वेस्ट है? तो बोले हमारा फैक्ट्री में 26 अपने 31 का हमने प्रोग्राम रखा है, वहां पर हम कुछ ना कुछ अलग सा नॉलेज देने वाले हैं और लोगों को एंजॉय भी कराने वाले हैं। ऐसा नहीं बिजनेस के बारे में, पर लोगों को एंजॉय भी कराएंगे और लोगों को नई कुछ जानकारी भी मिलने वाली है। तो सर 31 हमारे यहाँ सूरत में आप आइए, तो वहाँ 2 से 3 हजार लोग होंगे और वहां पर मैं तुमको इनवाइट करता हूँ
और ये जो आपने बताया वो लोगों को आपको शेयर करना है, वहां पर लोगों को समझ देनी है। और हर साल में लास्ट में मैं लोगों को यहाँ से बोनस के तौर पे कुछ न कुछ देता हूँ। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं सभी लोगों के घर में पहुंचाऊं। तो वहां से 1000 लोगों के घर में डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। मेरे को अगर मैंने वो शादी को अगर सही समझा होता तो शायद ये मौका मेरे हाथ से चला गया होता। पर मैंने शादी को महत्व नहीं दिया, बंदे को महत्व दिया। फिर मैंने 10 मिनट का बोला था, पर मैं आधे घंटे उसके साथ में बात किया। फिर उनको मैंने हमारा जो प्लान है वो कैसे काम करता है, मैंने ऐसे भी उनको पूछा, क्या आप पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि उसकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। फिर भी मैंने पूछा कि आज कमाने में इंटरेस्ट रखते हो क्या, और नया कुछ साथ में लेके चलना चाहते हो। तो बंदे ने बोला कि वाकई में एक जो काम करता हूँ उससे भी मेरे साइड में करना जरूरी है, साइड में इनकम भी जरूरी है। तो मैं वाकई में ये बिजनेस भी करूंगा और ये प्रोडक्ट मैं ले जा रहा हूँ और मेरे को ले जानी है। तो प्रोडक्ट भी ले गया और बोले मेरा दुबई में भी काम चलता है, जर्मनी में भी काम चलता है। तो सर हम मिलके वो दुबई वाले को भी, अभी वो 26 जनवरी को आने वाले हैं, हमारे वहाँ दूसरा फंक्शन 26 जनवरी को होने वाला है। तो तब भी आपको आना है और वहां पर देश विदेश से लोग भी आने वाले हैं हमारे फंक्शन में। तो आपको आके उनको भी ये समझाना है। तो मेरे को वाकई में ऐसा लगा कि नहीं, आज हम जो मिशन लेके काम कर रहे हैं, मैंने उनको बताया कि मेरा एक मिशन है कि पूरे भारत को हम हेल्दी बनाना चाहते हैं। और वो हेल्दी बनाने के लिए भरत कथिरिया अकेला घर घर तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए सर आपकी भी मेरे को जरूरत है। तो क्या आप दुनिया की, अपने देश की सेवा में काम करना चाहते हो, देशवासी की मदद करना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो हम साथ में मिलके काम करेंगे और एक बड़ा काम हम करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज उनको दिया। और वो मेरी कहानी मैंने कहते कहते आप लोगों को भी प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज मैंने दे दिया। फिर हमको प्रोडक्ट का नॉलेज आता है, उसके बाद में मान लो नए बंदे को मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज उनको तो दे दिया, पर उनको पता नहीं है उसके आगे हमको काम क्या करना पड़ेगा। तो वो भी हमको जरूरी है, काम कैसे करना है। वो बंदे ने तो बताया कि इतने लोग मेरे आने वाले हैं, उनके साथ में बिजनेस हम कर सकेंगे। तो उसके पास वो लोग है, उसके पास वो फैक्ट्री है, पर हमारे पास वो फैक्ट्री नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे विशाल पॉपुलेशन हमारे साथ में है। तो हमको करना क्या है, लोगों का लिस्ट बनाना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं वहां पर जाती हूँ या तो जाता हूँ, उनको मैंने बताया, फिर वो दूसरे के पास से ले लिया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उसी की वजह से होता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, या तो कहीं ना कहीं हम गलतियां करते रहते हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारे प्लान के बारे में हमको पूरा नॉलेज नहीं है, या तो कहीं ना कहीं हमको खुद में विश्वास नहीं होता है। अगर हमारा खुद का विश्वास हमारे पे नहीं होगा तब तक हम सामने वाले को विश्वास कैसे दे पाएंगे। तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जहां पर भी जाते हैं तो वहां पर हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस देख सामने वाला बंदा जब देखता है तो वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। वो छोटे मोटे एक दो सवाल आता है और हमारे कॉन्फिडेंस के हिसाब से उनमें भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि वाकई में ये जो सर बता रहे हैं, वाकई में ये कॉन्फिडेंस से जो बोल रहे हैं, यानी कि वो उसकी बोली में जो ताकत है, तो साला प्रोडक्ट में तो ताकत 100% होगी।
लेफ्ट है। हमारी प्रोडक्ट ऐसे ही वो मांग लेता है और हमको ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम बड़ा काम नहीं कर पाते। और हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से बढ़ता है, जो सक्सेस लोग हैं उससे मिलने से बढ़ता है। और वो सक्सेस लोग कहाँ मिलेंगे? तो सक्सेस लोग हमको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स वहां पर मिलेंगे। तो हमको लोग, जैसे मैंने बताया कि 4 बेसिक स्टेप के बारे में भी बता रहा हूँ, पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो पहले मैंने बताया कि लोग हमारे साथ में, यानी कि वो लिस्ट बनाना है। दूसरा मैंने ये बताया कि मीटिंग शेयरिंग में वहां जाना है। तो इसी तरीके से हमको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स वहां पर ये जो सक्सेस लोग हैं वो मिलेंगे। और वो सक्सेस लोगों के साथ में हम बात करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो हमारा बिजनेस भी सक्सेस होता है। तो ये काम हमको करना है। और ज्यादातर लोग जब बोलते हैं कि मेरे को सर पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को लाख कमाने हैं, 50 लाख कमाने हैं, 1 करोड़ कमाना है, सब लोग बताते हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या वाकई में तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो बोले हाँ सर हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि ये पैसा अगर 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? उसके लिए तुम कितना टाइम दे सकते हो? तो पहले ही बोल देता है सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो करोड़ पे जा नहीं सकते तुम। अगर करोड़ कमाना है तो उसके लिए हमको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तुम्हारा ज्यादातर टाइम तुम कहाँ देते हो? तो बोले सर मेरी को तो नौकरी है, तो नौकरी में मैं काम करता हूँ, तो वहां से मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ सर। सुबह में 8 बजे टिफिन लेके जाता हूँ, रात को 8 बजे आता हूँ और थका पका सो जाता हूँ। आधे घंटे फैमिली के साथ में बैठता हूँ, खाना बना खा के सो जाता हूँ। तो सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो उनको बताओ कि अगर करोड़ कमाना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए सुबह से 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक तू टाइम दे सकता है। और तेरे को पता है कि साल में मेरे को 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख मिलने वाला है साल में, और उसके लिए तेरे पास टाइम है। अगर यहाँ पर करोड़ कमाना है और हम बोलते हैं कि हो जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये तेरे काम का बिजनेस नहीं है। तो प्रोडक्ट पकड़ और प्रोडक्ट यूज करना चालू कर। क्योंकि करोड़ कमाना है तो मेरे तरीके से तेरे को काम करना पड़ेगा। जो मैं बताता हूँ उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। हमारा मीटिंग, सेमिनार्स ये सब होते हैं, उसमें भी टाइम देना पड़ेगा। तू जहां पर जॉब कर रहा है तो वहां पर डिग्री लेके तू बैठा था। वो डिग्री लेके बैठा था, वो डिग्री तूने एक दिन में नहीं ली है। वो 15 साल पढ़ाई करने के बाद तूने डिग्री लिया है। और वो डिग्री 15 साल पढ़ने के बाद डिग्री लेके तेरे को 10, 15, 20, 25 हजार की जॉब मिल रही है। और यहाँ पर तू चाहता है कि 1 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊं, 6 महीने में करोड़पति बन जाऊं, 1 साल में करोड़पति बन जाऊं। सब लोगों की चाहत होती है कि मैं भी चाहता हूं कि महीने में मैं 50 लाख कमा लूं, महीने में 1 करोड़ कमा लूं। पर वाकई में मैं वो टाइम दे पाता हूं या नहीं दे पाता हूं? अंदर अपने दिमाग, दिल में झांक के पूछो कि वो टाइम हम दे पाते हैं। अगर दिल से आवाज आती है कि 100% मैं ये बिजनेस को टाइम दूंगा, तो मेरा दावा है कि 100% जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। पर ज्यादातर हम टाइम नहीं देते। हम जब मीटिंग में बुलाते हैं, सर आज तो मेरे मेहमान आ गए, सर आज तो मेरे को शादी में जाना है, सर आज मेरी फैमिली को लेके कहीं बाहर जा रहा हूं। जब तक जीवन में बहाने डालोगे तब तक बहाने ही निकलेंगे। जब तक हम पैसे पे फोकस करेंगे तो वहां से पैसा ही आएगा। क्योंकि ये खेत वाले किसान को भी पता है
अगर खेत में वो गेहूं डालता है तो गेहूं ही पक के आएगा। अगर वो चावल डालता है, चावल का बीज बोता है, तो उसमें चावल ही निकलेंगे, उसमें ना गेहूं निकलेंगे ना कोई और निकलेगा। तो हम हमारे दिमाग में क्या बोते हैं, हम साला खुद हमारे दिमाग को बहानेबाजी बताते हैं। बहाने ही हमारे दिमाग में है। हम जो दिमाग में देते हैं ना, उसका 10 गुना वापिस मेरे को मिलता है। अगर तुम एक बहाना बताओगे ना, तो वापिस 10 बहाना आपको मिलेगा। तो हमको ये करना है, हमको हमारे दिमाग में हमको ये काम करना है, पैसा कमाना है, तो हमको टाइम उनको देना पड़ेगा। और हम करते क्या है, जहां पर से पैसा नहीं आता है उसी पे खर्च करते हैं हम, और जहां से पैसा आता है उसी पे हम खर्चा ही नहीं करते। हमारा ये सर से नीचे का भाग है, वो हमको हम कमा के देने वाला नहीं है, वो मेहनत करके कमा के देगा, तो उस पे हम ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। और जो हमको दिमाग, हमने भगवान ने बहुत अच्छा सा दिमाग दिया है, छोटा दिया है पर बहुत बड़ा काम करता है वो दिमाग में अलग अलग तरीके आते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है वो सब दिमाग से आता है। तो हम हमारे दिमाग पे तो खर्चा ही नहीं करते। अरे सर, तुमने जो मीटिंग रखा है उसका तो 4,000 रुपया है, मैं कैसे कर पाऊंगा, आज मेरे पास पैसा नहीं है। और घर पे देखो, चला होटल में जाने के लिए वहां पर 2,000 खर्चा करने के लिए हम रेडी है, पर हमारे दिमाग से जो पैसा आता है उसके लिए हमको खर्चे की पड़ी है। तो ये सब होता है हमारे जीवन में। तो हमको अगर करोड़पति बनना है, तो करोड़पति जैसा रिएक्ट भी हमारी बॉडी को होना चाहिए, करोड़पति वाले के साथ में मिलना चाहिए, उसके विचार शेयरिंग करना चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है, अगर मैं गली के कोई नुक्कड़ पे बैठूंगा, पान के गल्ले पे बैठूंगा या तो चाय की किटली पे बैठूंगा, तो वहां लोग कैसे आते हैं हमको पता है, छोटी सोच वाले आते हैं। और जिनकी छोटी सोच होती है ना, वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। जिनका बड़ा विजन होता है, उसके साथ में रहना चालू कर दो। आज से एक सीख देता हूं मैं, कि अगर बड़ा काम करना है, बड़ा बनना है, तो बड़े लोगों के साथ में बैठो, जो पॉजिटिव एनर्जी लेके काम करते हैं उसके साथ में बैठो। हम कहाँ बैठते हैं, जहां बैठते हैं वहां नेगेटिव, आजू बाजू में नेगेटिव 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 आता है, वहीं पर तो हमारी बैठक है, हम वहीं पर बैठते हैं। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो, हम तो पॉजिटिव है सर, पर हम पॉजिटिव हम अकेले हैं और सामने 100 लोग नेगेटिव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव शब्द हमारे दिमाग में आ ही जाएगा, हम चाहे कितने भी पॉजिटिव हो। पर हमको नेगेटिव पर्सन के साथ में रहना नहीं है। अगर सोच बढ़ानी है, बड़ा बनना है, तो सोच भी बढ़ानी पड़ेगी। और वहां पर जो मैं मीटिंग में गया था, वहां बोला था कि पैरों की मोच और बड़ी सोच, पैरों की मोच और छोटी सोच हमको कभी जीवन में, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमको बड़ी सोच रखनी है, और बड़ी सोच रख के हम जब काम करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, और हमारे जो शरीर, जीवन के, फैमिली के जो सपने हैं वो हम पूरा कर सकेंगे। एक ही ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, एक ही ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके आपको सीखने को मिलता है। अगर बाहर की दुनिया में हम जॉब करते हैं, वहां पर जाते हैं,
तो हमको कुछ अलग नॉलेज नहीं मिलता है, वो जॉब का ही नॉलेज, हमको एक ही नॉलेज दिया जाता है। और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे जीवन में कि जहां पर डॉक्टर की भी हमको सिखाते हैं, इंजीनियर भी हमको सिखाते हैं, एक अनपढ़ लोग भी हमको सिखाते हैं, और एक बिजनेसमैन भी हमको वो तरीका सिखाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म, मैं तो वही बोलता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म के सिवा दुनिया में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं हमको, क्योंकि इतना सारा नॉलेज हमको सभी के अलग अलग दिमाग से हमको मिल रहा है। आज जो बंदे हमारे साथ में, उर्मिल सर है, तेजस पंड्या जी है, और बहुत सारे करोड़पति भी हमारे साथ में है, सागर जोशी जी, उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस हमको दिया है। अगर हमको ये एक्सपीरियंस अगर लेना होता तो हमको 20 साल लगाने पड़ते, पर वो हमारा जो टाइम 20 साल का है, उन्होंने एक ही झटके में हमको दिया है, और हम रिएक्ट नहीं करते। ये जो नॉलेज हमको मिला है वो हम शेयर नहीं कर पाते। हम बोलते हैं हमको सर प्रोडक्ट कैसे समझाना पता ही नहीं है। तो ये सीखना तो पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। और जब मैं दूसरी कंपनी में जब था, तो वहां पर एक सूत्र, मेरा स्लोगन था, हमको शर्म नहीं रखना है, किसी के बारे में शर्म नहीं रखना है। अगर जो शर्म रखता है ना जीवन में, उसके फूकते हैं कर्म। यानी हमारे गुजराती में कहावत है, जिसको आई शर्म उसी के फूटे कर्म। तुमको शर्म नहीं रखना है। और मैं बोलता हूँ कि अपलाइन को पूछो कैसे। अगर हमको समझ नहीं आता है तो हम छोटे नहीं हो जाते। अपलाइन को पूछ लो कि सर मैं यहीं पर समझ नहीं पाया हूँ, तो उनको पूछो कैसे करना है। समझ नहीं आता है तो पूछ लो कैसे करना है सर, ये बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। फिर वो सीख लो और डाउन लाइन को बताओ ऐसे करना है, और बीच में कमाने पैसे। यानी कि अपलाइन को पूछो कैसे, डाउन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो इस तरीके से हम हमारे टीम को भी आगे ले जा सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, और लोगों के साथ में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। कर भला तो हो भला। हम वो चाहेंगे कि लोगों के साथ में लोगों का अच्छा देखो, अच्छा करने की भावना रखो दिल में। अगर दिल में सब लोग आज से ये नियम डाल दे कि मैं लोगों का अच्छा करने की भावना रखता हूँ और लोगों को खुश रखना चाहता हूँ, तो भगवान भी देखता है। जब आप लोगों को खुश करते हो, लोगों को अच्छा रखने की भावना रखते हो, लोगों को हेल्प में आते हो, तो भगवान भी आपको हेल्प करेगा। तो अभी 9:15 हो गया है, टाइम हमारा थोड़ा कम है, तो मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। और यहाँ पर 2 लोग ने एड्रेस किया है, तो कवन जी। यस सर। वाकई में ही यस। जो आज आपका सेशन हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ। बहुत सारे लोगों के जो डाउट थे वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने को सीखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन है जिसका अगर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या प्लान दिखाने के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है, तो डायरेक्टली वो सर से बात भी कर सकता है। और यहाँ पे वेद प्रकाश शर्मा जी है जो यहाँ पे अनम्यूट है। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार सर सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नमस्कार नमस्कार हेलो। सर। यस हाँ यस। सर, सर बहुत बढ़िया आपने भरत जी ने कितना सुंदर बताया। बहुत अच्छा लगा आज जो आपने बातें बताई, और एक बहुत अच्छी चीज सुनने को मिली कि छोटी सोच, हमें अपनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए।
अगर हम छोटी सोच रखेंगे, मान लीजिए हम पान की दुकान खोलेंगे तो हमारे पास ऐसे ही लोग आएंगे, और हमारा अगर बढ़िया दायरा है, हमारा बढ़िया वो है, तो हमें बढ़िया अपनी सोच को बढ़ाना है। और एक कहते हैं कि पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें हमें क्योंकि पैर की मोच और छोटी सोच ये पैर चलने नहीं देगा और सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। तो बहुत धन्यवाद आपका। कल हम जयपुर गए थे, जयपुर से आए रात 1 बजे 1:30 बजे। तो कल हमारे उर्मिल सोनी सर और तेजस पांड्या जी, कल उन्होंने बहुत गजब की ट्रेनिंग दी, और अगर हम नहीं गए होते तो हमें लगता है हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो सर आपने इतना अच्छा समझाया, इतना अच्छा बताया सर, मैं आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अच्छे विचार लोगों के पास पहुंचेंगे तो लोग अच्छे होतेंगे, एक दिन हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़े लेवल होगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत यस शुक्रिया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू सर। यहाँ पे नीलेश वाघेला जी है। यस वेलकम सर नीलेश सर। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। सागर जोशी सर को धन्यवाद, वो पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को धन्यवाद, सभी लीडर को धन्यवाद। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। सर भरत सर ने मेरे ग्रेट गुरु है, पराग सर भी है, ग्रेट गुरु ये भी है भरत सर, क्योंकि मुझे जुम्मे बिठाया और मेरी नॉलेज बढ़ाई। और उर्मेश सर, सभी लीडर को सबको भी धन्यवाद है। लेकिन सर ने जो पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से इसमें बिजनेस में सिखाना है, और सर ने जो भी वेद प्रकाश जी ने भी बताया कि नुक्कड़ पे बैठने से, मेरा तो कोई व्यसन ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बैठते हैं जो पान की दुकान पे, हमने सुना हुआ है कि पान की दुकान पे बैठते हैं, धोनी किस तरह से आउट होता है, उसने ऐसा किया होता तो अच्छा रहता, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि धोनी किस तरह से खेल रहा है, कितना टेंशन और किस तरह से उसका नाम आया, उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो कोई नहीं देखता है। तो जो भी लीडर सफल है, उसको पहले वो किस तरह से आगे बढ़ना है, सर जो बताते हैं नक्शे कदम पे चलना है, तो उसी तरह से आगे बढ़ना है। जब भी ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, उसे अटेंड करना है। और ये हमारा चार्ज है, और हमारा अश्वमेघ यज्ञ और क्रांतिकारी हम मिशन लेके चल रहे हैं, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। बस उसमें हमें आगे बढ़ना है और लोगों के घर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सीखो, सिखाओ और कमाओ, आगे बढ़ाना है सर। थैंक यू मुझे मौका दिया। थैंक यू। यस सर। यहाँ पे नरेश जी है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। यस वेलकम नरेश सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी वाइट टोरम के लीडर्स को मेरा सत सत प्रणाम। आज हमारे महागुरु भारत जी का जो सेशन रहा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, हेलो, उनका नेटवर्क का इश्यू लग रहा है सर। नेटवर्क का इश्यू लग रहा है सर। यस, यहाँ पे भानु भाई भरवाड़ सर है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। हर सर लीडर को मेरा नमस्कार सुबह का। और बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई आपने, और बहुत धैर्य से पूरा जानकारी दिया आपने। और वो हमको अच्छी बात लगी कि जो आपने प्रायोरिटी दिया, समझ लो शादी भी थी और किसी को प्लान भी समझाना था, लेकिन आपने प्रायोरिटी दिया तो आपको रिजल्ट मिला। तो हमको भी अगर हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम कहाँ प्रायोरिटी देते हैं, वो मेन बात है सर। वो आपका ये पॉइंट हमको बहुत क्लिक कर गया। और भरत भाई आपका, और रुनिल भाई सोनी और पंड्या जी, तेजस पंड्या साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस थैंक यू सर। Thank you. यहाँ पे पीटी करके कुछ लिखा हुआ है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रमोद ताम्रकार मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। भरत कथुरिया जी, नो डाउट आज उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, जो ठहराव में जो चीजें उन्होंने शेयर की हैं, अगर इसको 100% अगर फॉलो कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं अपनी टीम में हमारे जितने भी एक्टिव, नॉन एक्टिव जो भी लीडर्स हैं, या जिन्होंने अभी जूम में है, आई थिंक लगभग 20-30 हमारे लीडर्स हैं आज इस जूम मीटिंग में। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आज भरत कथुरिया जी ने जो ये चीजें शेयर किया है, अगर सिंपल वे में अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सके। थैंक यू वेरी मच भरत जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू सर। यहाँ पे देवीलाल जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस वेलकम सर। नमस्कार जी। यस, नमस्कार। भरत सर,
मेरी बात थोड़ी अटपटी है। मैं पहले तो आपकी एज जानना चाहता हूँ सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 50 साल की एज है सर। वेरी गुड सर, बड़ी एनर्जी मिलती है। आप सर हुए, वेद प्रकाश जी हुए, इतनी उम्र होने के बाद आप इतनी मेहनत करते हो सर, आपके अंदर इतना जज्बा है, आपके जज्बे को सलाम है मेरा। और थैंक यू आपसे सर। बहुत कुछ जानकारी मिलती है सर। आप हमें सूरत में मिले थे सर, जब हम उसमें स्टेडियम में गए थे अंदर, यस और यस गेट पर आपसे मुलाकात हुई थी सर, बहुत अच्छा लगा था। यस और सर। आप में सर इतनी एनर्जी भरी रहती है, हर हर कभी देख लो आप, जब भी आप नए 20 साल के लड़के की तरह स्पीच देते हो सर। और आप थैंक में यू सर सर। बहुत कुछ जज्बा है सर आप में। और वेद प्रकाश जी सुन रहे हो, कल जयपुर से आए हैं, तो अपनी यस टीम को चाय पिलाएं सर, और इनवाइट करें वेद प्रकाश जी से, और बोलना सर। ठीक है यस सर, यस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे विमल जी है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। Am I audible, sir? यस यस सर। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे कृष्णा। और आज का जो सेशन था वो वाकई में काबिले तारीफ है। और सर भरत जी की अगर बात करें तो वो 20 साल के यंग बच्चे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमें तभी आएगा जब हम इतनी एज ले लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने माइंड को, ब्रेन को डेली कुछ ना कुछ रीडिंग का डोज देना पड़ेगा। और आज के सेशन की बात करूं, सारा सेशन अनस्टॉपेबल था। लेकिन जितनी भी मातृ शक्ति यहाँ बैठी हुई है, जब एक लेडीज एक बच्चे को जन्म देती है तो 10 डेसिमल का दर्द सहन करती है। और साइंस ये कहता है कि अगर किसी जेंट्स को 8 डेसिमल का दर्द हो जाए तो वो अपने प्राण त्याग देता है, यानी कि वो यस दूसरा जन्म लेके और बच्चे को जन्म देती है। तो वास्तव में हमारे यहाँ पे मातृ शक्ति को इसीलिए कहा गया है कि भारत की नारी सब पे भारी। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। यस, यहाँ पे रजनी जी है, जिनका हम यहाँ पे आखिरी शेयरिंग लेंगे। तो यस, वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। morning। गुड मॉर्निंग। सर आज तो कमाल हो गया आपका। सर मैं तो मतलब हर बार टूट जाती थी कि अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, बट यस। आपकी आवाज कट रही है मैडम। मैडम आपकी आवाज कट रही है। सर आज सर आपको मतलब मैं सलाम करना चाहती हूँ, आपके पैर छूना चाहती हूँ सर मैं आपके। नहीं नहीं बहन, पैर भगवान के छुओ, क्योंकि नहीं सर, भगवान ने मतलब मेरे हमको लिए ये मौका दिया है तो ये हम दे बताओ, रहे हैं। भगवान भी तो सर, भगवान भी तो किसी को माध्यम बना के भेजता है ना। सही बात है। सर आपने इतना अच्छा बताया ना, समझाया ना, मतलब मैं गदगद हो गई आज। इतना मोटिवेट किया आज आपने, बहुत मोटिवेट किया सर आपने। यस सर आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट, सर सुनो, एक बात और रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे मैं। सर आप इतनी ये वाली कभी कभी आप दे दिया करो, आप जरूर आया करो सर, प्लीज। यस सर एक सप्ताह में तो एक बार जरूर लिया करो आप मीटिंग। यस यस सर यस, थैंक यू रिक्वेस्ट मैम। करके कह रही हूँ यस आपसे मैं। यस यस। यस, थैंक यहाँ यू। पे उर्मिल सर भी अवेलेबल है, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका भी वेलकम करते हैं। यस, वेलकम सर। यस यस, मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही घर पे पहुंच गया हूँ, और ऑन वे भी मैं भरत भाई को सुनता रहा जब जब भी मौका मिला मुझे। और यस यस, भरत भाई ने प्रैक्टिकल बातें बताई है। कल मैंने ये जयपुर ट्रेनिंग में भी बताई थी कि आपकी संगत ही आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो संग बदल दो तो जीवन का जितने भी दुनिया में रंग है ना, वो आपके अंदर आ जाएंगे। Whatever you think and did it. यस 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 सर। यस, थैंक यू मैं सर। लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, उसी पे ही बात बताऊंगा। अगर हमको हमारे जैसा बिजनेसमैन चाहिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर समझो मैं आध्यात्मिक हूँ, भगवान में मानने वाला हूँ, और मैं दारू की शॉप पे जाके वहां पर मेरे जैसा इंसान ढूंढने जाऊंगा तो क्या मिलेगा? तो वहां पर नहीं मिलता है। और अगर मेरे को समझो कि दारू की लत लग गई है
और मैं मंदिर में जाके उनको ढूंढने जाऊंगा, मेरे पार्टनर ऐसे मिल जाए तो क्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो हमको जिस काम में अगर हमारे जैसा बंदा चाहिए तो वैसा बंदा कहाँ मिलेगा, वहां पर हमको जाना चाहिए। तो वैसा बंदा कहाँ मिलता है? हम अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन कहाँ मिलेगा? तो बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं ना, वहां पर हमको ये बंदा मिल सकता है। तो प्लीज लोग को जो मीटिंग में भी बैठो, फिर सेमिनार में भी जाओ, छोटा सेमिनार हो या बड़ा सेमिनार हो, हमको एक भी सेमिनार छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हमारे जैसा बंदा कहीं से हमको छूट जाएगा। थैंक यू कवल जी, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और पूरी ऑक्सटो टीम की ओर से मैं आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज आपने जो सेशन लिया उसमें बहुत सारे लोगों के जो डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए हैं। और अगर कल का कोई सेशन लेने वाला नहीं है तो हमारे बीच में जिन्होंने हमको सामने से बोला है ऐसे विनीत प्रधान सर है, जो हमें शॉर्ट टाइम में टॉपिक भी बता देंगे। और कल का सेशन विनीत सर का रहने वाला है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए। और हमारे सॉन्ग के साथ फिर आज हमारी मीटिंग को यहाँ पे एंड करेंगे।